हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से हाजिर हूँ एक नया ड्रामा लेकर। आई होप ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये ड्रामा कोरियन ड्रामा है और ये ऑनगोइंग ड्रामा है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड आते हैं हर हफ्ते। क्या हो जब आपको अपने ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाए, और वो भी कोई ऐसा वैसा बेस्ट फ्रेंड नहीं, पिछले 20 साल से आप उसके साथ फ्रेंडशिप में हो। ड्रामे में हमारी मेन लीड का नाम यूरिम है, जो कि ऑक्यूपेशन से प्रोड्यूसर है। यूरिम का करियर इतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं है, क्योंकि जो भी ये शो प्रोड्यूस कर दिया है उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है। हमें कि स्टार्टिंग में हमें यूरिम को दिखाया जाता है, जो कि एक शो की शूटिंग पे पहुंची होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यूरिम को देख के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और उसको कंग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। अब हमें पास में ले जाया जाता है और हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम पाक जेहुन है। पाक जेहुन के पास यूरिम का कॉल आता है और वो पाक जेहुन से बहुत सारे खाने की डिमांड करती है। यहाँ पर उसका फेवरेट चिकन होता है, तो वो बोलती है कि तुम चिकन लाना मत भूलना। जेहुन यूरिम को रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये सारी चीजें तुम ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकती हो। तो वो बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का ही लाया हुआ चिकन पसंद है, तो तुम मेरे लिए चिकन जरूर से लाओगे। अगले पल हमें दिखाया जाता है जेहुन एक शॉप पे पहुंचा होता है। शॉप के जितने भी ओनर्स होते हैं वो दोनों ही जेहुन और यूरिम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। आज शॉप के ऑनर जो होती है वो पूछती है, यूरिम ने तुम्हें दोबारा काम से लगा दिया? अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम के पास उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कहीं पर मिलने के लिए बुला रहा होता है। यहाँ पर यूरिम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है वो आज उसको प्रपोज करने वाला है। यूरिम जेहुन को कॉल करती है और उसे चिकन कैंसिल करने के लिए बोलती है। यहाँ पर जेहुन बोलता है, मैं चिकन ला ही रहा हूँ। यहाँ पर यूरिम उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है, तुम्हें चिकन लाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं डेट पे जा रही हूँ। यूरिम जेहुन से पूछती है कि आज वो क्या पहन के जाए डेट पर। तो यूरिम को रिप्लाई देते हुए बोलता है जेहुन कि तुम कुछ भी पहन के जाओगी तब भी वो तुम्हें प्रपोज नहीं करेगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बेट लग जाती है कि आज वो उसको प्रपोज करेगा कि नहीं करेगा। यूरिम बहुत अच्छे से तैयार होती है और बहुत खिलखिलाते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुँचती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी उसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा होता है। यूरिम का बॉयफ्रेंड उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और ये दोनों डेट के लिए निकल पड़ते हैं। हमें दिखाते हैं यूरिम का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा यूरिम का ख्याल रखने वाला होता है। यहाँ पर वो यूरिम को कार में छोड़ के जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। यूरिम और उसका बॉयफ्रेंड जब मील एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तब उसका बॉयफ्रेंड यूरिम से बोलता है, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है। यहाँ पर यूरिम को लगता है वो उसे प्रपोज करने वाला है, तो यूरिम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यूरिम का बॉयफ्रेंड यूरिम को रिप्लाई करते हुए बोलता है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। हम लोगों को सेम खाना पसंद आता है, सेम जगह पसंद आती है, इसलिए हम लोग बेस्ट हैं। आगे बोलते हुए यूरिम का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, हम दोनों में मगर केमिस्ट्री की कमी है। यहाँ पर यूरिम केमिस्ट्री का मतलब पूछना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं होती है और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। यूरिम जब घर पहुँचती है तो वो सीधे अपने घर ना जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पहुँच जाती है। उसका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि पाक जेहुन ही है। जब वो गेट खोलता है, यहाँ पर वो यूरिम को रोता हुआ पाता है। वो पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? यूरिम और जेहुन दोनों ही नेबर्स होते हैं। नीचे वाले फ्लोर पर यूरिम रहती थी और ऊपर वाले फ्लोर पर जेहुन रहता था। यूरिम जेहुन को सारी बातें डिटेल में बताती है, जो भी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बोला होता है। यहाँ पर पहले तो यूरिम की हालत देखते हुए जेहुन हंसने लगता है, मगर फिर उसे कंसोल करता है और बोलता है, तुम टेंशन ना लो। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, यूरिम अपने ऑफिस में पहुंची होती है। अपने शो की दोबारा रेटिंग इतना कम देखकर यूरिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुलेटिन बोर्ड पे लगे हुए पेपर को देखकर
गालियां बकना शुरू कर देती है। यहाँ पर पीछे से उसका हेड आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम अपने शो में कुछ ऐसा क्यों नहीं करती हो जिससे सबके मन में एक्साइटमेंट पैदा हो जाए। आइडिया सुनकर यूरिम अपनी टीम के पास पहुंचती है। यहाँ पर वो बोलती है अपनी टीम से कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी रेटिंग्स ऊपर चली जाएं। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम के अपोजिट दूसरी प्रोड्यूसर होती है जो कि अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए लीड्स रोल के ऐसी एडिटिंग करती है जिससे उसकी जो रेटिंग्स होती हैं वो खुद ब खुद ऊपर पहुंच जाती हैं। डायरेक्टर उसे अपने पास बुलाते हुए बोलता है जहाँ पर भी ऐसे सीन्स नहीं आने चाहिए वहाँ पर भी तुम ऐसे सीन्स डाल देती हो, इससे तुम्हारे शो की रेटिंग्स अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ पर उनको रिप्लाई करते हुए ये बोलती है कि आपको तो इससे खुश होना चाहिए। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम को डायरेक्टर अपने पास बुलाता है और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता है उसको और बोलता है अगर तुम्हारे शो की रेटिंग्स ऊपर नहीं जाएंगी तो तुम्हारे शो को बंद करना पड़ेगा। दूसरे पल हमें दिखाते हैं यूरिम और सेकंड प्रोड्यूसर के बीच में थोड़ा गर्मी हो जाती है। यहाँ पर वो बातों बातों में एक दूसरे को टॉन्ट मार रही होती हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रही होती हैं कि तुम शो में कैसा काम करती हो। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम अपनी पूरी टीम को लेकर एक शूटिंग साइट पे पहुंची होती है। एक्चुअली यूरिम जिस शो को प्रोड्यूस कर रही होती है उसमें ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड काम करता है। यूरिम जेहुन को कॉल करती है और उसे बोलती है तुम अच्छे से ड्रेसअप होके मेरी लोकेशन पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें मैसेज करके बता रही हूँ कि कहाँ पर पहुँचना है। यूरिम जेहुन की हेल्प इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि वो अपने एक्स को शो करना चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं है जो कि जिसके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूमती है। इवन यूरिम के पीछे भी बहुत सारे लड़के घूमते हैं। यूरिम का एक्स बहुत ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि वो ऑक्यूपेशन से शेफ होता है जिसकी पॉपुलैरिटी गर्ल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। यूरिम जिस शो को प्रोड्यूस कर रही होती है वो कुकिंग शो होता है और उसका एक्स ही वहाँ पर शेफ होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम की हेल्प करने के लिए जेहुन अपने रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड के पास पहुंचा होता है और उससे उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड भी उसकी हेल्प करता है और उसके पॉकेट में से चाबी निकालने के लिए बोल देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम की जो शूटिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है तो यूरिम मजे लेने के लिए नेचर की फोटो लेना शुरू कर देती है। वो जब नेचर की फोटो ले ही रही होती है तब उसके कानों में जो हेडफोन्स लगे होते हैं वहाँ पर माइक्रोफोन से सारी आवाज शेफ की उस तक पहुँच रही होती है। शेफ अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए बोलता है किसी भी बड़ी उम्र की लड़की से प्यार करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो डिमांडिंग नहीं होती हैं और दूसरी वो पैसा भी बहुत सोच समझ के खर्चा करती हैं। शेफ बोलते बोलते यूरिम का नाम लेते हुए बोलता है कि इसीलिए तो मैंने यूरिम को डेट करना शुरू किया था। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम के पास उसकी टीम मेंबर्स पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि जो उन लोगों ने शूटिंग साइट पे ड्रोन यूज किया था वो कहीं गायब हो चुका है। यूरिम जब बहुत दूर देखती है तो ड्रोन मड में कहीं फंसा होता है। यूरिम कुछ भी नहीं सोचती है और वो मड में कूद जाती है। वो ड्रोन को बचाने पहुंच रही होती है। यूरिम जब ये सब काम कर ही रही होती है तो वो ड्रोन को तो बहुत अच्छे से बचा लेती है मगर उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हो चुके होते हैं मड में। यूरिम जब मड से बाहर आती है तो जेहुन भी बाहर ही खड़ा होता है और यूरिम का नाम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूरिम जब जेहुन को ऐसे देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि यूरिम ने जेहुन को बोला होता है तुम बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके आना। यहाँ पर जेहुन ऐसे ही चला आता है। यहाँ पर जेहुन की हालत देखते हुए यूरिम उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। यूरिम का एक्स भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पर यूरिम जेहुन को बोलती है मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने एक्स को दिखा सकूं कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बहुत अच्छे से केयर करते हो। यूरिम जेहुन के साथ घर जाने के लिए मना कर देती है।
जेहुन जब अपने घर के रास्ते में होता है तो वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेहुन के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए बोलती है। अगले पल हमें दिखाते हैं जेहुन अपने घर पहुंचा होता है। जेहुन की फैमिली एक वेल टू डू फैमिली होती है। जेहुन की मॉम जेहुन को कन्विंस करते हुए बोलती है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें डेट पे जाना शुरू कर देना चाहिए, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर जेहुन उसे मना करता है और बोलता है डेट पे जाना जरूरी है क्या। अगले पल हमें दिखाते हैं जेहुन और यूरिम दोनों ही घर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर जेहुन यूरिम को बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, इसलिए मैं ऐसे ड्रेसअप करके तुम्हारे सेट पे पहुंचा था। यूरिम थोड़ी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर वो जेहुन को बोलती है कि तुम्हें पता है कैसा लगता है जब तुम 37 के होते हो और तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं होता है जो तुम्हारी बातें सुन सके, जो तुम्हारी केयर कर सके।